उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज गुरु पौर्णिमा है, व्यास पौर्णिमा है। व्यास का मतलब होता है विस्तार और समास का मतलब होता है संकोच। जो छोटी जगह छोड़ी जाती है उसको समास कहते हैं और जो बड़ी जगह होती है उसको व्यास कहते हैं। हमारे व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे थे और बहुत बड़ा संस्कृति का विस्तार उन्होंने किया था। भगवानों, गुरु पौर्णिमा हमारी जिंदगी में उपस्थित हुई है। गुरु का मतलब होता है जिसने गुरु नहीं किया उसकी जिंदगी ही शुरू नहीं हुई, क्योंकि गुरु दृष्टि बदलते हैं। बाकी सारे लोग प्रेम बदलते हैं, प्रेम में चिपकते हैं। माँ बेटे का प्रेम हो, भाई भाई का प्रेम हो, बहनों बहनों का प्रेम हो, बच्चों का प्रेम हो, ये चिपकाव करते हैं, मोह बढ़ाते हैं। मोह करते हीरा बिना मने चाले नहीं, उरी घनी याद आवे मने। ये हमारा मोह में अटकने क्या स्वभाव पड़ गया है। किंतु गुरु जो होते हैं मोह से अलग करने वाले होते हैं, मोह से दूर करने वाले होते हैं। दृष्टि ऐसी बदल देते हैं कि चिपकना ही उसका बंद हो जाता है। अपनों के साथ चिपकना उसका अपने आप बंद हो जाता है। वे गुरु कहलाते हैं और ऐसे गुरु कभी कभी हमारे जिंदगी में उपस्थित होते हैं जिनका दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है। कहते हैं कुंभन दास नाम के संत थे और सजीव समाधि लेने की उनमें मन में आ गई। पहले सजीव हमारे ज्ञानेश्वरी महाराज ने भी क्या करी, सजीव समाधि ले ली। मतलब शरीर में से प्राणों को निकाल देना, शरीर को अलग कर देना है, प्राणों को अलग कर देना। वो एक टैक्ट होती है, तो वो टैक्ट गुरुदेव सीख जाते हैं और जब उनकी इच्छा होती है तब वे मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं। कुंभन दास महाराज ने चारों तरफ घोषणा कर दी कि मुझे सजीव समाधि लेनी है और उन्होंने गड्ढा करना चालू कर दिया। चारों तरफ गड्ढा बनाया अपने बैठने के लिए। ऊपर से लोग मिट्टी डाले, पत्थर डाले और वे अंदर में दबते जाए और अपने प्राणों को अलग से शरीर से निकाल सकते हैं। इस तरह की कला उनके पास आ गई थी और उन्होंने कहा सजीव समाधि मुझे लेनी है, जीवंत समाधि लेनी है। बिना बीमारी के, बिना किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होते हुए भी उनको समाधि लेनी थी। और चारों तरफ गांव में बात फैल गई, सारे लोग वहाँ पर भीड़ करके इकट्ठे होने लग गए। उधर से एक पति पत्नी जिनकी कल ही शादी हुई थी और आज ससुराल जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, पति पत्नी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने सुना यहाँ पे सजीव समाधि ली जा रही है, अपने को वहाँ के दर्शन करना है, उसके बाद आगे जाएंगे। वे सारे मस्ती में भरे हुए थे, मस्ती से भरे हुए थे। ऐसे सारे लोग कहाँ पहुँचे, उस पहाड़ पे पहुँचे जहाँ पे संत समाधि लेने वाले थे। वहाँ जाके पहुँचे और हमारे बाबा जी जो थे कुंभन दास जी, वो तो खाली लंगोटी पहने हुए थे, शरीर में किसी प्रकार का कोई गहना नहीं, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं। और वे कहते हैं, है कोई लेवनहारा, है कोई लेवनहारा, ले लो ले लो, कोई तो लेवन वाला हो तो आ जाओ, सामने लेके जाओ। इस तरह से बोल रहे थे। सभी हिम्मत, किसी में हिम्मत नहीं थी। बाप रे, ऐसे कौन जाएगा वहाँ पे और कौन वो को क्या लेंगे, भगवान जाने, अपन तो नहीं जा सकते। तो वहाँ का जो बिंद राजा था ना, वो बिंद राजा उसको लगा अगर संत इतना जोरदार कह रहे हैं है कोई लेवन आ रहा, है कोई लेवन आ रहा, तो मुझे जाके लेना चाहिए। और वो क्या हो गए, संत के सामने जाके बैठ गए। संत के सामने जाके बैठ गए और अपने एक्शन से उन्होंने कह दिया, एक्शन इज़ द लैंग्वेज। उन्होंने कह दिया कि मुझे जो देना है दे दो। तो कहते हैं संत कुंभन दास जी ने उनकी आँखों में देखा
आँखों में देखा और दृष्टि बदल गई। बिंद्रा जी की दृष्टि बदल गई। देखते देखते उसने सोचा कि अब तो संसार करना नहीं है, संसार करना नहीं है। जिसको शादी करके लाए हैं वो मुझे बहन जैसी लग रही है, माँ जैसी लग रही है, बेटी जैसी लग रही है, स्त्री जैसी नहीं लग रही है, और मुझे उसके साथ संसार नहीं करना है। वहाँ से उठे और उनकी सारी दृष्टि बदल गई, सारा चिंतन बदल गया, सारी मस्ती नीचे उतर गई और वो तो शांत 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 हो गए। और उनको लगा बस मुझे तो ध्यान करना है, आत्मा का अनुभव लेना है। इस तरह से भगवानों हमारे यहाँ पर कई प्रकार के गुरु बताए गए हैं। ये गुरु थे दृष्टि बदलने वाले। एक गुरु होते हैं धातुरवादी गुरु। हमारी मैना सुंदरी और श्रीपाल राजा को पूरा कोढ़ हो गया था और उनको मिल गए धातुरवादी गुरु। धातु हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं। 7 प्रकार के अस्थि, मज्जा, रक्त धातु आदि सारी हड्डियाँ आदि सारे 7 प्रकार के धातु होते हैं। उन धातुओं को जोड़ने की कला उनके आँखों में आ जाती है। हम उनको धातुरवादी गुरु मिल गए और देखा उन्होंने श्रीपाल जी को। एक आध दूसरा होता हमारे जैसा तो कहता ऐसे सड़े हुए आदमी के साथ कैसी शादी कर ली तुमने। पर हमारे गुरु ने कहा ये रतन तुम्हें कहाँ से मिल गया, ये रतन तुम्हें कहाँ से मिल गया। अपनी आँखों से उनके शरीर पर देखा और देखते देखते उनके सारे धातु जो बिखरे हुए थे उसमें से खून निकल रहा था, पस निकल रहा था, जख्में हो रही थी, सारी उन आँखों ने सारी क्या कर दी, वहाँ सर्जरी कर दी उसकी। और देखते देखते 9 दिन के आंबिल के अंदर के वो एकदम स्वस्थ हो गए। 90वें दिन तो उनकी कंचन जैसी काया हो गई। वे धातुरवादी गुरु थे। कुछ गुरु होते हैं दर्पण गुरु, उनको अंदर का सब दिखने लगता है। जैसे भी देखो उनको दिखने लगता है। हमारे मेघ कुमार जी महाराज थे, राजा श्रेणी के बेटे थे मेघ कुमार। एक व्याख्यान सुना उन्होंने भगवान महावीर का और उनको लगा कि बस मुझे दीक्षा लेनी है। और श्रेणी को संकल्प था कि कोई दीक्षा लेने वाला मिलेगा तो उसको मना नहीं करना। उन्होंने मना नहीं किया, दीक्षा उनकी हो गई। और दीक्षा हो गई तो भगवान के पास इतने सारे कितने संत थे गुरुदेव के, भगवान महावीर के 14,000 संत थे, 36,000 साध्वियाँ थी और वहाँ इतने सारे संत तो वहाँ पे थे। अब बेचारा वो मेघ कुमार कल तक तो पलंग पे सोता था, डबल गद्दा उसके बिछाने के लिए होता था, और आज कहाँ सोना पड़ा उनको, जमीन के ऊपर सोए। और दरवाजे के छोटे थे सबसे, तो दरवाजे के पास उनका नंबर लगा था सोने के लिए। वहाँ सोए तो एक आवे एक जावे, एक आवे एक जावे, शरीर के काम निकलते गए और लोग दरवाजे के बाहर से जाने लगे। तो उनको बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। उन्होंने देखा अरे दीक्षा इसको कहते हैं क्या, बार एक नींद भी अच्छी नहीं लेने देते, यहाँ तो नींद के भी वांदे पड़ रहे। बोले ऐसा नहीं, मुझे तो सवेरे जा कर के भगवान के पास कहना है ये तुम्हारा ओघा संभालो, ये तुम्हारे पात्रे संभालो, मुझे तो अपने घर जाना है। और भगवान के ध्यान में आ गई बात। भगवान ने कहा मेघ कुमार चंचल हो गए हैं, चंचल हो गए हैं और अब ये टिकने वाले हैं नहीं, इनको तो जाना है। तो उन्होंने वे सवेरे दर्शन के लिए आए, ओघा पात्रा देने के लिए भगवान के पास ओघा पात्रा देने के लिए वे वहाँ पहुँचे। तो भगवान ने कहा मेघ कुमार घर जाने की इच्छा हो रही है, ओघा पात्रा वापस करने की इच्छा हो रही है। अरे अपने पिछले जन्म को याद करो, भगवान के पास वो शक्ति थी, या आज्ञा चक्र की तरफ भगवान किसी के देखते तो उसको पिछला जन्म याद आ जाता। तो पिछला जन्म उनको वो
मेघ कुमार को याद आ गया, अरे पिछले जन्म में तो मैं हाथी था और हाथी में आग लगी थी, जंगल में आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए मैंने ज़मीन का सारा गवत घास निकाला था और ज़मीन साफ करी थी और 3 दिन अपना पैर ऐसा रखा, एक खरगोश को बचाने के लिए 3 दिन तक ऐसा पैर रखा। हाथी का पैर बड़ा होता है, मोटा होता है और उसने कहा कि अरे बाप रे, 3 दिन तक पैर ऐसा रखा, आग बुझ गई और आग बुझने के बाद पैर नीचे करने को गए तो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर गए और मर करके मेघ कुमार बने। मर करके कौन बने? 3 दिन की साधना खाली, उससे वो मेघ कुमार बने। उनको याद आया, ओहो मैंने पिछले जन्म में इतना सा पुण्य किया, उसके बदले में इतना बड़ा राजमहल मुझे मिला है, राजा पिता मिले हैं और महारानी मेरी माँ हुई है और इतना सुख सुविधा मैं देख रहा हूँ। मैं तो पहले जन्म में हाथी था, ना कपड़े थे, ना लत्ते थे, ना घर था, ना दरवाज़ा था, कोई नहीं था और फिर भी मैं अपना जी रहा था। और अब जाने की बात कर रहा हूँ, सोचने की बात कर रहा हूँ, नहीं, भगवान को कह दिया, भगवान मेरे से गलती हुई, मुझे माफ़ करना, मैं नहीं जाऊँगा, यहीं पे टिक के रहूँगा और जैसा भी होगा वैसा सहन करूँगा। भगवानों, ये दर्पण गुरु होते हैं। दर्पण गुरु अंदर की बात को समझ लेते हैं और रास्ता उनको बता देते हैं और सामने वाला सुधर जाता है। हमारे यहाँ ऐसे कई प्रकार के गुरु हुए। चंदन गुरु होते हैं, अपनी सुगंध सामने वाले के जीवन में दे देते हैं और देखते देखते उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। कुछ अनुग्रह गुरु होते हैं जो कृपा बरसाते हैं और कृपा बरसा करके सामने वाले का कल्याण कर देते हैं। कुछ होते हैं परिस गुरु पारस जैसे होते हैं, अपने जैसे क्या करते हैं, सामने वाले को बना देते हैं। भगवानों, गुरु कई प्रकार के होते हैं और गुरु की साधना करना हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम होता है। ज़िंदगी चाहे जितनी लंबी मिले, पर अगर हमें योग्य गुरु ना मिले और हम खाली खाना पीना सोना इतना ही करते रहे तो जिंदगी का कोई मकसद आपने पूरा किया ऐसा समाधान हो नहीं सकता। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में गुरु की भक्ति करना सीखे। पहले गुरु ढूंढे, गुरु कैसे हो, लोभी ना हो, लालची ना हो और परिग्रही ना हो, संग्रह करने वाले ना हो, ऐसे गुरु हमको ढूंढने चाहिए। जिनको ऐसे गुरु मिल जाते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं। सम्यक्त्व को प्राप्त करते यानी एक आत्मा उनके ध्यान में आ जाती है, बाकी सारी बातें छोड़ देते हैं। भ्रम सारा, ये सारा भ्रम है हमारा, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, ये मेरा घर है, ये सारा हम भ्रम में जी रहे हैं और आखिर संयोग वियोग में बदलता है। देखते देखते सुनते हैं वो गया वो गया वो गया वो गया, और जब से ये कोरोना आया है तब से तो कितने लोग अपने अच्छे अच्छे चले गए। हमारे गुरु अगर हमको मिल जाए, हमको दृष्टि मिल जाए, चाहे जितना संकट आए तो हमारी स्थिरता भंग नहीं होती और गुरु अपने आप को स्थिर करने में माहिर हो जाते हैं। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं दौड़ रहा दिन रात सदा, मैं दौड़ रहा दिन रात सदा,
जग के सब काज विहारन में, जग के सब काज विहारन में। सपने सम विश्व दिखाया मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। सपने सम विश्व दिखाया मुझे, मेरे चंचल चित्त को मोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट। ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में, ना वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद जैसा कुछ भी नहीं, धन माणिक लाख करोड़ दिया। ऐसी जो करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह के बंधन से अपने आप को मुक्त करना बहुत बड़ा काम होता है। आदमी कहीं न कहीं चिपक जाता है, पैसा में चिपकता है, प्रतिष्ठा में चिपकता है, परिवार में चिपकता है, और व्याना बिना मने हुए नहीं, व्याना शिवाय मने हुए नहीं। इस तरह से आदमी कहीं न कहीं मोह में अटकता है। और एक गुरु ऐसे होते हैं जो मोह से आदमी को अलग करते हैं और उसको आत्मा का आनंद क्या होता है इसका रास्ता बता देते हैं। आत्मा का आनंद अपने आप में एक विशिष्ट आनंद होता है। आत्मदर्शन हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। आत्मा का अनुभव होना एक बहुत बड़ी बात होती है। और आत्मा का अनुभव करना इसी का नाम धर्म है। इसी का बाकी सारे रीत रिवाज है, बाकी सारे सांप्रदायिक रिवाज है, पर वैसे आत्मा का अनुभव होना ये धार्मिकता होती है। वो धार्मिकता जो गुरु मिलते हैं सच्चे, वो हमको ये सच्चा धर्म सिखा देते हैं। भगवानों, हमारे माताजी मार साहब ने हमको पहले से कहा, बेटा अपना ने ब्याह करनो नहीं, थारा काका जी ने कह दीजिए मारी सगाई नहीं करे। वो बोलने आए थे, भाई साहब ने तो 3 ठिकाने मुंडो मांग लिया है के। तो माताजी मार साहब ने कहा तो कटी थे अटकाई देला, तू अटक जे मती, थारा काका जी ने कह दीजिए कि मने ब्याह करनो नहीं। और मुझे तो कुछ समझता नहीं था, मैंने कह दिया काका जी मारी सगाई नहीं करनी। बेटा मैं 5 बेटा पढ़नाई है, तू केवे तो थारी सगाई करा, तू नहीं केवे तो नहीं करा सगाई। इस तरह की माँ मिलना बहुत बड़ी बात होती है। हमको ऐसी माँ मिली जिसने हमको नाक नहीं टोचने दिया, गोंदने नहीं दिया, किसी प्रकार का संसार में पैसा कैसे इकट्ठा करना ये कला नहीं सिखाई। आज भी हमारे पास हमको कोई अट्रैक्शन नहीं होता, चाहे जितना बड़ा आदमी हमारे सामने आ जाए, ऐसा नहीं होता इसमें से इतने पैसे इससे ले ले, इतने पैसे उससे ले ले, ऐसा भावना ही नहीं जगती। बचपन से माँ ने ऐसे संस्कार दिया। माँ के रूप में हमें गुरु ऐसे मिल गए कि जो आज इतनी सारी लाइन बैठी है ये उन्हीं की कृपा है। भगवानों, आज हमारे गुरु पौर्णिमा का दिन है। आज को चाहिए कि आज कोई न कोई अपने गुरु को
ढूंढने का काम करें। हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब ऐसे गुरु थे जो कहीं चिपके नहीं और कभी साधना को भूले नहीं और अपने आत्मा का अनुभव लेते रहे। ऐसे गुरु का मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे गुरु अगर आप मन में धार लो कि जो भी कुछ भी हो हमारे गुरु तो कौन रहेंगे, आनंद ऋषि जी महाराज साहब ही गुरु रहने वाले हैं। जो आनंद ऋषि जी को मानेंगे उसी के पास हम जाएंगे और उन्हीं की भक्ति करेंगे। इस प्रकार हम भी अपने ज़िंदगी में गुरु को ढूंढे, गुरु को शोधे और गुरु की भक्ति करना सीखे। भगवानों, जो लोग बीमार होते हैं ना उनको अनाज अच्छा नहीं लगता है। तुलसी पुरबला पाप से गुरु चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के रोग से भोजन की रुचि जाए। अगर शरीर में ताप हो, बुखार आया हो तो रोटी भाती क्या? नहीं भाती। ऐसे जिनको बुखार आया हुआ है उनको धर्म नहीं भाता, धर्म की बातें अच्छी नहीं लगती। और जो स्वस्थ होते हैं अपने जीवन में गुरु को ढूंढ लेते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। भगवानों, हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु होके गए हैं। तोतापुरी ऐसे गुरु थे जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस को तैयार किया। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को तैयार किया और इस तरह से गुरुता उनके अंदर निर्माण करी। हमारी भारतीय संस्कृति गुरु बनाने वाली संस्कृति है, गुरु की भक्ति करने वाली संस्कृति है। हम भी अपने जीवन में गुरु को शोधेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे और गुरुदेव ने जो मार्ग बताया है उस पर चलने का प्रयास करेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।